नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे फायर पंप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। इसी के साथ में आज सुबह आप सभी से नोएडा के अंदर एक फायर सेफ्टी सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसके लिए रिज्यूम मांगा था। उसमें से हमारा एक जो कैंडिडेट है वरिंदर कुमार पंजाब से, उनका सिलेक्शन उसके अंदर हो चुका है। उसका इंटरव्यू भी आज की डेट में हो चुका है और ज्वाइनिंग डेट उसको मिल चुकी है। अब वो डिपेंड उनके ऊपर करता है वो ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं करते। हालांकि उसके अंदर सैलरी बहुत ही अच्छी है, 18,000 रुपए सैलरी, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले सूरत गुजरात में ऑयल एंड गैस प्लांट के अंदर भी फायरमैन की रिक्वायरमेंट आई हुई है। एक कैंडिडेट जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था मुंबई से, उसका रिज्यूम हमने भेज दिया है। और जिन्होंने अभी तक रिज्यूम भेज रखा है उसमें से 2-3 कैंडिडेट और हमें उसके अंदर रिज्यूम भेजेंगे। आपके पास में जो ही कॉल आता है तो आप इंटरव्यू दें और जिसकी भी इच्छा है ज्वाइन करने की वो अपनी ज्वाइनिंग कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ रिज्यूम भेजते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद में ज्वाइन नहीं करते। तो भाई हमारा काम है इंटरव्यू करवाना, ज्वाइनिंग डेट दिलवानी। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं करते। और आगे भी हम आपकी इसी तरह कंटिन्यू हेल्प करते रहेंगे, चाहे आप ज्वाइन करें या फिर ना करें, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो फायर पंप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि पीटीओ का जो पूरा नाम है या हम बोल सकते हैं पीटीओ की फुल फॉर्म है वो क्या होती है। ऑप्शन ए है पावर टेक ऑर्डर, ऑप्शन बी पुली टेक ऑफ, ऑप्शन सी पावर टेक ऑफ और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो पीटीओ की फुल फॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं पीटीओ का पूरा नाम क्या होता है। इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें सेलेक्ट करना है। 2 सेकंड तक आप इन ऑप्शन के ऊपर देखेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को हमें करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर टेक ऑफ। पीटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर टेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पीटीओ का जो कार्य है वो क्या होता है। ऑप्शन ए पंप की शक्ति गाड़ी के इंजन को देने का काम करता है, ऑप्शन बी गाड़ी के इंजन की शक्ति पंप को देने का काम करता है, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि पीटीओ जो है उसका काम क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटीओ जो होता है वो क्यों लगाया जाता है या फिर क्या कार्य होता है। ये गाड़ी के इंजन की जो शक्ति होती है वो पंप को देने का काम करता है। कौन? पीटीओ, पावर टेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, सिंगल स्टेज पंप क्या होता है। ऑप्शन ए जब वॉल्यूट केसिंग के अंदर एक ही इंपेलर घूमता है उसको हम सिंगल स्टेज पंप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी है जब वॉल्यूट केसिंग के अंदर 2 इंपेलर घूमते हैं उसको हम सिंगल स्टेज पंप के नाम से जानते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन राइट है, वो हम इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट कर रहे हैं कि सिंगल स्टेज पंप किसे कहा जाता है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जब वॉल्यूट केसिंग के अंदर एक ही इंपेलर घूमता है तो उसको हम सिंगल स्टेज पंप के नाम से जानते हैं। अब इंपेलर किस पंप के अंदर होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर, जाहिर सी बात है। इसी के साथ में आपने सुना होगा ये तो सिंगल स्टेज पंप है, दूसरा डबल स्टेज पंप या फिर जो है मल्टी स्टेज पंप। डबल स्टेज जिसके अंदर 2 जो इंपेलर है वो घूमते हैं, मल्टी स्टेज पंप जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक इंपेलर घूमते हैं, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन आता है तो तुरंत हम उसको राइट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि सिंगल स्टेज पंप क्या होता है, जब वॉल्यूट केसिंग के अंदर एक ही इंपेलर घूमता है तो उसको हम किसके नाम से? सिंगल स्टेज पंप के नाम से जानते हैं। और जब दो इंपेलर घूमते तो वहां पर हम हो जाएगा क्या? डबल स्टेज पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इजेक्टर पंप किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है।
ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, ऑप्शन बी वेंचुरी सिद्धांत पर, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो जेट इजेक्टर जो पंप है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? इन ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेंचुरी सिद्धांत के ऊपर जेट इजेक्टर पंप काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर पंप की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, शाफ्ट की जो लंबाई होती है उसको बढ़ानी चाहिए, शाफ्ट की लंबाई को हमें कम करना चाहिए, ऑप्शन सी है इंपेलर की जो संख्या होती है उसको बढ़ाएं, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हमें पंप की क्षमता बढ़ानी होती है तो उसमें से हमें क्या करना चाहिए ताकि उस पंप की जो क्षमता है वो बढ़ सके? तो जब भी हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्षमता को बढ़ाना है तो हम क्या कर देते हैं, उसके जो इंपेलर होते हैं उनकी संख्या बढ़ा देते हैं। इंपेलर की संख्या बढ़ाने से जो पंप की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमें क्या करना चाहिए, इंपेलर की जो संख्या होती है उसको बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंप का पानी उसके चैंबर के अंदर घूमता है? कौन सा पंप है जिसका पानी जो है उसके चैंबर के अंदर ही घूमता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ऑप्शन बी इजेक्टर पंप, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो पानी है उसके चैंबर के अंदर घूमता है। किसमें? सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा जो पंप है वो इजाद हुआ था? ऑप्शन ए फोर्स पंप, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल, सी इजेक्टर पंप, और ऑप्शन नंबर डी है रोटरी पंप। तो कौन सा पंप सबसे पहले इजाद हुआ था? इन चार ऑप्शन में से आंसर को टिक करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फोर्स जो पंप है वो सबसे पहले इजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पंप पेट्रोल पंप पर ऑयल की सर्कुलेटिंग के लिए काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए फोर्स पंप, बी लिफ्ट, सी रोटरी, और डी है प्लंजर। तो चार ऑप्शन है, इनमें से आंसर को सिलेक्ट करना है कि पेट्रोल पंप के ऊपर ऑयल की सर्कुलेटिंग के लिए कौन सा पंप यूज में लिया जाता है। तो लगभग आप सभी को इसके बारे में पता है, रोटरी पंप का यूज हम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पंप के अंदर इंपेलर का प्रयोग होता है? कौन सा ऐसा पंप है जिसके अंदर इंपेलर होता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ऑप्शन बी इजेक्टर पंप, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंपेलर किस पंप के अंदर होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर क्या होता है? इंपेलर होता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए, कौन सा पंप फायर सर्विस के अंदर सबसे कम प्रयोग में लिया जाता है? ए सेंट्रीफ्यूगल, बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सी इजेक्टर पंप, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन आता है कि फायर सर्विस में सबसे अधिक कौन सा पंप प्रयोग में लिया जाता है? तो वो आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। और इसमें पूछा है कि सबसे कम फायर सर्विस में कौन सा पंप प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।